सत्संग योग भाग 1 योग शिखोपनिषद अध्याय 6। एकोत्तरं नाडीशतम् तासां मध्ये परा स्मृता सुसुम्नातो परिणीना विरजा ब्रह्म रोपणी। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं 101 नारियां हैं, 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना तन में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी। ईडा तिष्ठति वामेने पिंगला दक्षिणेतो तयोर्मध्ये परमस्थानम् यस्तद्वेद सवेद वितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिघला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य ध्वनि ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचित् वदन्ति चाधारम् सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। श्री सदगुरु कुंभ में गए ना स्नान करने के लिए, बहुत गए होंगे। गंगा यमुना तो किए, सरस्वती किए। वहां के पंडित लोग कहते हैं सरस्वती जो अंतर शरीर है, अब भगवान शिव कहते वह सरस्वती सबके अंदर में है। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंजे संप्रभा तदा मुक्त निसंदेहो यदि तुष्ट है स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान है, बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी। कौन कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं।
वामदक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मरंध्र किनको कहते हैं? ब्रह्मरंध्र वह छेद, वह सुराग, वह रास्ता जिससे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसी को सुषुम्ना में कहते हैं। श्री सद्गुरु सुखमनिया में मोरी नजर लागे, उसी को सुखमना भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योरयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवतः। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते नीरवत विद्यते च तदा ग्रन्थसिद्ध्यन्ते सर्वसंशया। क्षयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम् मदनाडी विचारस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं। गंगा सागर में स्नान करते हैं लोग, नहीं करते हैं, मणिकर्णिका को प्रणाम करते हैं। इसका जो फल है, जो सिर्फ मध्य नारी सुषुम्ना के बारे में विचार करते हैं, मतलब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके जो थोड़ा उन पर विचार करते हैं, इनका जो फल है वहां जो करेंगे 16वां भाग भी नहीं है। अस्मेद सहस्राणि वाजपेशतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। कौन कहते हैं? भगवान शिव। किनको कहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी को ये बात कहते हैं।
सुषुम्नां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्तेश पापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण करता है। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्ने परो जप सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्ने परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वप्न मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिराटाग्र भागे व्योमबाहुले तथा नागरूपा पराशक्तिरे ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्या प्रांसिके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत् निरंजने विद्येत मनसि पद्मजः। नदानुसंधान सब योग अभ्यास है, सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कंधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़म् अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भव सागरम्। गुरु को कर्णधार माला पाकर और उनकी वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। सप्तमी भागवत दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले सब साध सवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साध सवारे।
दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, ले पार उतारे। दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। सतगुरु पशुमानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। दादो सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय, देव निरंजन होय। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिल्या, दादो ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि ले, जीव ब्रह्म करि ले। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए, साहिब का दीदार, साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले, सब साजे सवारे। साईं सतगुरु सेविए, भक्ति मोक्ति फल होई। साईं सतगुरु सेविए, भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाए, अमर अभय पद पाए। काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले, सब साजे सवारे। लगाओ जी। सब लोग
भागते ने कल्याण संतवाणी अंक आर्यवाद के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भागचार प्रमाणा संघातवाणी। सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिलकी। सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिलकी। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा। विद्युत हो चमकी, विद्युत हो चमकी। सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिलकी। बड़े ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल भी नहीं। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाराह तिलकी। सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिलकी। मर्मी सज्जन सत भक्ति सो, अंतर मग चलत चलत ध्वनि सार गहेले। मेटी जननी जे के मेटी जननी जी की। सुसुमनिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिलकी। सार शब्द ही
नाह मिलावे और नहीं कोई। मैं कही जो संतन भासी, मैं कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिले की, बिंदु लखी तिले की। धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी। यह लोक अंधे के समान है। पेशकार कन्या की कथा। शास्ता आलवी के अग्गालव चैत्य नामक विहार में विहार रहे थे, मतलब भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, विहार रहे थे। उस समय आलवी के एक पेशकार जुलाहा की 16 वर्ष की कन्या तथागत के उपदेश को सुनकर 3 वर्ष से मरण स्मृति की भावना करती थी। एक दिन ग्राम वासियों ने भिक्षु संघ के साथ भगवान को भोजन दान दिया। भोजनोपरांत जब भगवान अनुमोदन करने जा रहे थे, तब वह पेशकार की कन्या सूत से वेष्टित तसरों को लेकर पेशकार शाला जा रही थी। उसने भगवान को उपदेश करने के लिए बैठा देख तसर की टोकरी को एक ओर रखकर भगवान के पास आकर प्रसन्न चित्त से प्रणाम किया। प्रसन्न चित्त से प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, कुमारी के कहां से आ रही हो? भगवान बुद्ध कहते हैं, कुमारी के कहां से आ रही हो? भंते नहीं जानती। वह लड़की कर रही है, भंते नहीं जानती हूं। कहां जाओगी? भगवान बुद्ध कहते, कहां जाओगी? श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, कहां जाओगी? भंते नहीं जानती हूं। क्या नहीं जानती हो? भंते जानती। जानती हो? भंते नहीं जानती। भगवान के साथ इस प्रकार मनमाना बात करते समय देखकर ग्रामवासी उस पर नाराज हुए, किंतु भगवान ने उन्हें समझाकर पुनः पूछा। किंतु भगवान ने उन्हें समझाकर पुनः पूछा, कुमारी के कहां से आ रही हो? पूछने पर क्यों नहीं जानती हूं कह रही है। भंते, पेशकार के घर आने को आप जानते हैं, मैं पेशकार की पुत्री हूं, यह तो आप जानते ही हैं, किंतु मैं कहां से मरकर यहां उत्पन्न हुई हूं, मैं कहां से मर करके यहां उत्पन्न हुई हूं नहीं जानती हूं। श्री सद्गुरु, नहीं जानती हूं, इसलिए मैंने नहीं जानती हूं कहा है।
भगवान उसे साधुकार दिया। उसने अन्य प्रश्नों के भी उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिए। मैं यह नहीं जानती कि मरकर कहाँ जाऊंगी, मरकर के कहाँ जाऊंगी यह भी नहीं जानती। मैं यह जानती हूँ कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मैं जानती हूँ कि मुझे मरना है। मैं यह नहीं जानती हूँ कि किस समय मरूंगी। भगवान ने चारों प्रश्नोत्तरों के पश्चात उसे साधुकार देकर परिषद से आमंत्रित किया। इतने तुम लोग इसकी कहीं बात को नहीं जानते, केवल नाराजी होते हो। जिन्हें प्रज्ञा चक्षु नहीं है वे अंधे हैं, किंतु जिन्हें प्रज्ञा चक्षु है वे ही चक्षुमान है, कहकर इस गाथा को कहा। अंधभूतो अयं लोको तनो केतवी पश्यति, सकुंतो जालमुत्तमो अपो सगाय गच्छति। यह लोग अंधे की सदृश है, यहाँ देखने वाले थोड़े ही हैं। जाल से मुक्त पक्षी की भांति बिरले ही स्वर्ग को जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दो ना कहो बाबा।